नहीं नहीं, हाँ अंदर बैठे आप अंदर आ जाओ। नहीं बेटा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव प्रयत्नादत्तमास्तु योगी संसुत किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो अस्ति पेशो याति पराम गति। वैराग्यवान योग भ्रष्टो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहाँ विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है? तो इस पद का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का त्याग कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है वह वेदों से ऊंचा उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। परेशान करा छोड़ जाएगा बाद में। योगी जो परमात्मा तत्व को समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ खींचता है। अगर वह प्रयत्न पूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है उसका तो कहना ही क्या है। जैसे निषिद्ध आसन में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। एक बार कोई चोट खा जाए व्यक्ति तो फिर वो परमात्मा में लग जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट भी श्री मानव के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। उसके अंतकरण के सब दोष, सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग, संग्रह, मान, बढ़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई है। जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं। पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया तथा वहां भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई और फिर यहाँ शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। यानी कि पहले तो मनुष्य जन्म के योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोक में गया तथा वह भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई, भोग नहीं चाहिए, और फिर यहाँ शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेकर परमात्मा के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता और जिसमें दुख जवाई जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता, ऐसे आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त हो जाता है। सारा केला और ले लालू ले आजा पैसा पता नहीं कभी आया कभी नहीं आया। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है। कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्ग आदि लोकों में गया है तो वहाँ शुभ कर्मों का फल भोगने से स्वर्ग प्राप्त पुण्य समाप्त हो गई। सोमवार का जाऊंगी, अगर बाहर चल जाऊं तो मैं पुण्य से शुद्ध हो गया। अगर वह नरकों में गया है तो वहाँ नारक की यातना भोगने से उसके नरक प्राप्त पाप समाप्त हो गए, शुद्ध हो गया। और नरकों में गया तो वो नारकीय यातना से नरकों में दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो उसको नरक प्राप्त पाप समाप्त हो गए और वह पापों से शुद्ध हो गया। अगर वह 84 लाख योनि में गया है तो वहाँ उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का
पापों का फल भोगने से उसके मनुष्यतर योनि प्रापक पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार यह जीव अनेक जन्मों में पुण्य और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होना ही इसका संसिद्ध होना है। जीव इस जन्म मनुष्य जन्म में ही अपने उद्धार के लिए मिले हुए अवसर का दुरुपयोग करके अर्थात पाप अन्याय करके अशुद्ध होता है। स्वर्ग नरक तथा अन्य लोकों में इस प्राणी की शुद्धि ही शुद्धि होती है, अशुद्धि होती ही नहीं। दूसरी बात है, मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। मनुष्य जन्म इसलिए मिला अपन को अपना कल्याण करने के लिए। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो यह मुक्ति का पात्र है ही, अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करना चाहिए। तपस्वी अभ्यधिको योगी ज्ञानभ्यो अपि मतो अधिक है, कर्मिभ्यश्चित्तिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं वे तपस्वी हैं। जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं वो तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से पारिमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए। जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है और लय योग क्या है। चौथा योग आ गया लय योग। आदि आदि बात बहुत सी बातें जानते हैं और कहते भी हैं, परंतु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञान से भी श्रेष्ठ माना गया। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में उच्च लोगों की प्राप्ति हो जाए और उन लोगों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं अर्थात सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों शास्त्रज्ञ पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है और सकाम भाव है और योगी का उद्देश्य परमात्मा है और निष्काम भाव है, इसलिए योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी ज्ञानी और कर्मी इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की, ज्ञानियों में शास्त्र ज्ञान की अर्थात बुद्धि विज्ञान की और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। इन तीनों में सकाम भाव होने से ये तीनों योगी नहीं हैं, प्रत्युत भोगी हैं। अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते, इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं बताते। पंख चला जाए। तस्मात् योगी भावार्जुन, अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहे। यही बात भगवान ने आगे 8वें अध्याय में भी कही है। योग युक्तो भावार्जुन है। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात कहिए। इस पर भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग की बातें बताई, पर इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग पर लग जाओ। अब यह भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक निश्चित श्रेय है। भोगी का विभाग अलग है और योगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनमें सकाम भाव होता है वे भोगी होते हैं और जिनमें निष्काम भाव होता है वो योगी होते हैं। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से भी निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ है। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धा भाव भरन्ते यो मासे में युक्तमो है।
जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है। सबसे मेन बात तो ये कि जड़ पदार्थों से अपना संबंध विच्छेद करें, अलग हो जाएं। जो कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति यानी अनुभव, आत्मानुभव कैसे होगा? अनुभव होगा। वो आत्मा का साक्षात्कार होने का मतलब अपनी आत्मा का अनुभव होगा। में ही लगे हुए हैं। वे योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं, परंतु उन संपूर्ण योगियों से भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। यह श्रद्धावान जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, अर्थात जिसके भीतर मेरी सत्ता रहता है, ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर, अब सुन लो भगवान मन कैसे लगे। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ससुराल में लग जाता है। एक ब्याह हो जाए तो भाई अपना घर मान लिया बनवाए, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता। बात है मानने की कि हमने उस घर को फिर अपना मान लिया। रात में कोई पूछेगा तेरा ब्याह होगा तो हाँ भाई हो गया, तेरा घर है ससुराल है। तो इसमें यही बताया कि भगवान में फिर लग जाता है, मन लगाना नहीं पड़ता। फिर खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन भजन जप कीर्तन श्रवण मनन आदि सभी पारमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना चलना फिरना सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती है। फिर जो भगवान को अपना मान लेता है, सब काम भगवान को बीच में लेकर करता है। भोजन करो तो भगवान तुमको खिला रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ भगवान तुम्हारा कर रहा हूँ। तो उसमें फिर जो क्रियाएं अपन कर रहे हैं, जो कर्म अपन कर रहे हैं, वो सब क्या हो जाती है? भजन हो जाती है। फिर भजन करने की अलग से जरूरत नहीं है कि अपन बैठ के भजन करें, काम ही भजन हो जाता है। अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है कि वह भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कर्म करता है। कर्म तो करता है, जैसे परमानंद जी कहें कि तुम राधा रानी का अच्छे से श्रृंगार करो, अच्छा भोजन कराओ, ऐसा भगवान का नाम लो, तो यही क्या हो जाता है? फिर कर्म ही भगवान का भजन हो जाता है। वह भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कर्म करता है। जो जो भावे भगवान को वही वही मोह भावे, जो भगवान को अच्छा लगता है वही फिर भक्त को अच्छा लगता है। अब है सदा मेरे ही परायण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है। संसार की आसक्ति को सर्वथा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है। स में युक्त मोह मत है। संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी हो सकते हैं वे सभी युक्त हैं। जो सगुण निराकार के अर्थात व्यापक रूप से समय परिपूर्ण महात्मा की शरण लेते हैं वे सभी युक्ततर हैं, परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान के ही शरण होते हैं वे मेरी मान्यता में युक्ततम है। वह भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं, कारण कि भगवान महायोगेश्वर हैं। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं, तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रह जाएगा? वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है। जो महान योगेश्वर की शरण में हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा, फिर उसकी अपनी कोई इच्छा रहेगी नहीं, वो सब उन्हीं के आधार पर चलेगा। वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है, इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। यानी मालिक के अपन सेवक है तो सेवक की फिर कोई इच्छा नहीं रहती, जैसा मालिक चाहता है वैसा ही करता है। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, कारण कि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अंत समय में वह पीड़ा, बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद न कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं। अतः वह योग भ्रष्ट हो ही कैसे सकता है? भगवान कहते हैं कफ वातादि दोषों के कारण मेरा भक्त यदि मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता, अंत समय में कफ हो जाए, गला रुक जाए, तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ। अगर उसने पूरे जन्म भजन करा है और लास्ट में किसी कारण से होकर नहीं कर पाता है तो भगवान उसका स्मरण करते हैं। यदि मैं ऐसा न करूँ तो मेरे से बढ़कर कृतज्ञ
कोई नहीं, वो सत्य को मेरे शरणागत है और उसने शुरू से मेरा भजन किया है और लास्ट समय कोई ऐसा बन जाता है तो भगवान फिर उसको बचते हैं। तात्पर्य है कि जो संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के ही परायण हो गया है, लेकिन बात जब होगी जब संसार से विमुख हो जाएगा, वह संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, अपनी शरणापन संसार में फंसना, भगवान को पाओचा में दोनों नावन में टांगने रखे तो एक ही नाव में सवार हो आदमी तब जाके भगवान को प्राप्त कर सके। जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर होता है, जिसके अंतःकरण में संसार का महत्व है तथा जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा, विश्वास और अभिमान है, उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कारण कि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए मन संसार में चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर अपने बल का सारा विश्वास और अभिमान न हो तो मन संसार में जाने पर भी वह योग भ्रष्ट फिर बेटी बुला दूं, यही तो है बाबू जी हमारे नियोग है, उसको भगवान का नाम सुनाना चाहिए। बल्कि गीता है, रामायण है, अगर कोई मृत्यु के निकट है कि भाई अब तो आज कल में आपकी मृत्यु होगी, पता तो पड़ी जाए पहले, तो उसको कहेगा अरे छोरी तू पहचाने आएगा, इतने बेटी है, इतनी है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको मोह छुड़ाना चाहिए जब तो आपकी मृत्यु बहुत पुराने निकले, हाँ पेड़ा निकले। और अगर ये सबसे बड़ा धर्म है कि जिसकी मृत्यु निकट है ना तो उसको गीता रामायण सुनाना चाहिए, तो उसको भी लाभ मिलता है उसका। लेकिन दुनिया का है तो मैंने जब तो करो जब हमारे इधर साथ पड़ी ना तड़प रही हो 3-4 दिन ऐसे वही 2 दिन जब 3 दिन गीता सुनाई। बहुत धर्म को काम है, बताओ यहाँ में कि गीता रामायण वगैरह कुछ भी भगवान को नाम लो, चाहे कीर्तन ही करो। सुनो सुबह शाम मैंने मेरे को तो मेरे घर में जब भैंस वैंस सब टाइम ना मिले मैं छोटी से कह आएंगे ना जब तक इनकी सांस चल रही है, जब तक ये गीता सुन किया थोड़ा बहुत तो ध्यान रहे आवेंगे। तो मन पर इसमें अगर अपने बल का सारा विश्वास और ईमान न हो, अपना विश्वास बल नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है, भगवान के शरणागत है, तो मन संसार में जाने पर भी वह योग भ्रष्ट नहीं होता। यानी फिर भी अगर वो मन में संसार में चला जाएगा तो वो व्यक्ति योग भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने सारा अपना समर्पण नाम ही है, कुछ भी वो तो सारा ही वो कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं, जब नाम लेंगे तो इधर इधर अपनी वृत्ति जाएंगी ना, सबसे बड़ी बात क्या है, न कोई से बुरा बोलेंगे अपन, न कोई अपनी वृत्ति इधर इधर को जाएंगे। जब भगवान को नाम ले तो रहेगा तो, और एक नाम अनन्य भक्ति यही तो है, वे केवल राधा 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 और कुछ ना है, अपन माता जी के जाना है, अपन गंगा जी के जाना है, अपन हरिद्वार जाना है। कारण कि ऐसी अवस्था आने पर मन संसार में जाने पर वह भगवान को पुकारता है, अतः ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता, प्रत्युत भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती होगी। संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती, परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवान प्रेम प्रकट हो जाता है। अंतरात्मा से लग जाता है, बाहर से तो अपन लग रहा है क्या क्रिया कर रहा है, लेकिन अंतरात्मा से लगे जब जाते हैं वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, यानी वो प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहेगा तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। अगर कोई सोचे बाबा जी में सुख है, भाई कुछ ना करना पड़ा, दिया बात भूल जाइयो, बाबा जी में सुख नहीं है, बाबा जी में सुख जब है भगवान समर्पण भाव है और हर समय भगवान को नाम ले तो बनो, नहीं तो मत बनो, उसके बजाय ग्रस्त बढ़िया है जो कर्म करते हुए भी याद करता रहता है। अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग और योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? एक सांख्य योग है और एक योग है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहाँ पर कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात नहीं बताई। वैसे तो कर्म योग श्रेष्ठ बताया है, लेकिन अर्जुन के लिए कौन सा योग है, अर्जुन को भी तो कर्म योग बताया था, तो बताई। उसके बाद सांख्य योग और कर्म योग की साधना कैसे चलती है, इसका विवेचन करके 6वें अध्याय के आरंभ में कर्म योग की विशेष महिमा कही, जो तत्व समता कर्म
योग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। लेकिन ये विधि अलग अलग, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, लेकिन जो तत्व हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सबों से कर सकते हैं अपन, लेकिन विधियां अलग है, घाट अलग अलग है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया। ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है। इस बात को लेकर अर्जुन ने मन के विषय में प्रश्न किया। इसका उत्तर भगवान ने संक्षेप से दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित मना हो जाए तो उसकी क्या दशा होगी? इसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और 46वें श्लोक में योगी की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने के लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। परंतु ऐसी मान्यता में कौन सा योग श्रेष्ठ है, यह बात भगवान ने यहाँ तक स्पष्ट रूप से नहीं कही। अब यहाँ अंतिम श्लोक में भगवान अपनी मान्यता की बात अपनी तरफ से कहते हैं कि मैं तो भक्ति योगी को श्रेष्ठ मानता हूँ। अर्जुन पूछे, उन्होंने कहते हैं मतलब भक्ति योग को श्रेष्ठ मानता हूँ, में युक्त तमो मत है। परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाए। इसलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा है। एक भक्ति करने वाले, अविनाशी निराकार की उपासना करने वाले में कौन सा श्रेष्ठ है? तो उत्तर में भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताएंगे, जैसा कि यहाँ बताया गया है। वो खला दे हवा दे मैं तो ये पकड़ाऊँ याद आ गया बंद तो इधर मचारी तेल भी खिलाऊँ। कर्म योगी, ज्ञान योगी आदि सभी युक्त हैं, अतः सभी संसार से विमुख हैं और समता चेतन तत्व के सम्मुख हैं। उनमें भी भक्ति योगी अर्थात भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताने का तात्पर्य है। भगवान कृष्ण ने भक्ति योगी को भक्तों को श्रेष्ठ बताया कि यह जीव परमात्मा का अंश है और संसार के साथ अपना संबंध मानकर यह बन गया है। जब यह संसार शरीर के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है तब वह स्वाधीन और सुखी हो जाता है। इस स्वाधीनता का भी एक भोग होता है। यद्यपि इस स्वाधीनता में पदार्थों, क्रियाओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों आदि की कोई प्राथमिकता नहीं रहती, तथापि इस स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है अर्थात मेरे में दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेश मात्र भी यह जो सुख का भोग होता है यह स्वाधीनता में परिच्छिन्नता है। इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है। जब तक सुख के अनुभव में स्वतंत्रता मालूम देती है तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब हमें कोई चीज का सुख अनुभव होता है, किसी वस्तु से सुख अनुभव होता है, तो इसके अंदर अपने अंदर अभी क्या है, अहंकार है, मैंपना है। परंतु इसी स्थिति में स्थित रहने से वह अहंकार भी मिट जाता है। कारण की प्रकृति और उसके कार्य के साथ संबंध न रखने से प्रकृति का अंश अहम अपने आप शांत हो जाता है। तात्पर्य कि कर्म योगी, ज्ञान योगी भी अंत समय में पाकर अहंकार से रहित हो जाता है, परंतु भक्ति योगी तो आरंभ से ही भगवान का हो जाता है, अतः उसका अहंकार आरंभ में ही समाप्त हो जाता है। ऐसी बात गीता में भी देखने में आती है कि जहाँ सिद्ध कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी के लक्षणों का वर्णन हुआ है, वहाँ कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में तो करुणा और कोमलता देखने में नहीं आती, पर भक्तों के लक्षणों में देखने में आती है करुणा और कोमलता। इसलिए सिद्ध भक्तों के लक्षणों में तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च ये पद आए हैं, पर सिद्ध कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में ऐसे पद नहीं आए हैं। तात्पर्य है कि भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है, भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है, अर्थात तन्नादपि सुनी चेन तरो देव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तुरंत से भी नीचा समझकर भक्त है जो तुच्छ मानता है अपने आप को, और वृक्ष से भी सहनशील बनकर, वृक्ष धूप, ताप, गर्मी, पत्थर सब सहन कर रहा है। कोई पत्थर मार रहा है, अगर फल लग रहा है आम का तो पत्थर मार के बच्चे उससे आम लेते हैं, फिर भी वो देता है। तो एक बार संत सोए हुए थे, किसी बच्चे ने पत्थर मारा और वो पेट पर न लग के संत के लग गया, संत के सिर में निकल गया, खून निकल गया है। अब संत गए, उन्होंने देखा कि बच्चे ने पत्थर मारा है और फिर पेड़ उसको आम दे रहा है, और मैं उसको कैसे पीटूं? जब निर्जीव वस्तु है, जो पेड़ है, वो ही उसको आम फल दे रहा है। तो संत ने फिर बच्चों को डांटा नहीं, बच्चे डर की वजह से भाग गए कि भाई ये मारेगा हमको, लेकिन वो भी दयावान हो गए। तो वृक्षों से भी सहनशील बनकर
दूसरों का मान करते हुए स्वयं मान रहित होकर सदा हरि का नाम संकीर्तन करें। तात्पर्य है कि भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है, अतः उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान के विधान में प्रसन्नता, जो भी हो रहा है अच्छा बुरा अपने साथ हो रहा है, भगवान की जो मर्जी है वो ठीक है आदि विलक्षण बातें साधन अवस्था में ही आ जाती है और सिद्ध अवस्था में वे बातें विशेषता से आ जाती है। इसलिए भक्त में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता। कर्म योगी ज्ञान योगी में फिर भी रहता है अहंकार थोड़ा बहुत, लेकिन भक्त शुरू से ही समर्पण हो जाता है तो उनके अंदर अहंकार नहीं रहता। इन्हीं कारणों से भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा है। शांति, स्वाधीनता आदि का रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए प्रतिक्षण वर्तमान है, अर्थात वह नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है और कभी घटता भी नहीं, मिटता नहीं और पूरा होता नहीं। ऐसे रस की प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है। भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्ति करता है, इसलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो भगवान की जो भूख है वो भक्ति पूरा करता है, भजन संकीर्तन सिया राम है। इसमें एक बात और समझने की है कि कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों में तो साधक की अपनी निष्ठा होती है, पर भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती। भक्त तो सर्वथा भगवान के ही आश्रित रहता है, भगवान पर ही निर्भर रहता है, भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। तब सुखे सुखित्वम, उसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं होती, हमारा क्या होगा, उसका ध्यान भी नहीं जाता। ऐसे भगवानिष्ठ भक्त का सहारा भार सारी देखभाल भगवान पर ही आती है। योग क्षेम वहाँ मयम, योग क्षेम जो प्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु का नष्ट नहीं होता। रक्षा, मनुष्य की स्थिति वही होती है जहाँ उसके मन बुद्धि होते हैं। यहाँ मद गतेना आत्मना में भक्त का मन भगवान में लगा हुआ है और श्रद्धावान में उसकी बुद्धि भगवान में। अतः भगवान में गाढ़ आत्मित होने से ऐसा भक्त हो जाता है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हठ योगी, नय योगी, राजयोगी आदि जितने भी योगी हो सकते हैं, उन सब योगियों में भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अपने भक्त के विषय में ऐसी बात भगवान ने और जगह भी कही है, जैसे ते में युक्त तमा मता भक्ता स्ते अतीव में प्रिया स योगी परमो मत है। परमात्मा प्राप्ति के सभी साधनों में भक्ति मुख्य है। इतना ही नहीं, सभी साधनों का अंत भक्ति में ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग आदि तो साधन है, पर भक्ति साध्य है। भक्ति इतनी व्यापक है कि वह प्रत्येक साधन के आदि में भी है और अंत में भी, शुरू में भी और भक्ति प्रत्येक साधन के आरंभ में पारमार्थिक आकर्षण के बिना रहती है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण हुए बिना कोई दूसरे साधन में लग ही नहीं सकता। जब तक परमात्मा की ओर अपना आकर्षण कोई साधन नहीं कर पाएगा। साधन के अंत में भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के रूप में रहती है। मद भक्ति लब्धे पराम, इसलिए ब्रह्म सूत्र में अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवत भक्ति विषय धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनकी भक्ति अलौकिक है। उस भक्ति की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। मानव जीवन हमारा जब भी सफल है जब हम भगवान की भक्ति बड़ा रहता है ना, 5 मिनट हो जाएगा तो 7:30 बैठेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वां अध्याय शुरू। मया सप्तमना पार्थ योगम युञ्जन मादाश्रय असंशय समग्रम माया यशस्वी कृष्ण ले जा मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, भगवान कह रहे हैं कि जिसमें मेरे में ही मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक इसने कहा जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं, परंतु स्वाभाविक मेरी याद आती है, विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो, जिसका उत्पत्ति विनाश
विनाशशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण बढ़ गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम, आदर, सत्कार और नाम की बढ़ाई में तथा स्वर्ग आदि परलोक के भोगों में किंचित मात्र भी खिंचाव आशा नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। ऐसे पुरुष का नाम माया शक्तिमान है, जिसका खिंचाव मेरी ओर है। राम राम। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वे माया शक्तिमान हो जाए। साधक भगवान मन कैसे लगाए, इसके लिए दो उपाय बताए जाते हैं। साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए जब ध्यान करने बैठता है, सच्ची नियत से, तब भगवान उसको अपना वचन मान लेता है। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कहते हैं कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं कराया, वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मेरे को पैसे दीजिए। मालिक कहता है, तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? कहते हैं पैसे दे देगा, और फिर पैसे किस बात के? नौकर कहता है, बाबूजी सारे दिन बैठा रहा, इस बात के इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले कोई पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है, उसका बैठना क्या भगवान भाई मन लगो चाहे मतलब हो, पर बैठा रहो तो भगवान ताकि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के मन में बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, दूसरे सुन लो, भगवान सब जगह यहाँ भी है, नहीं है जरूर, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह है यह कहना नहीं बनता। अपन कहेंगे यहाँ भगवान ना है तो यह कहना नहीं बनेगा कि भगवान सब जगह तो यहाँ भी है। भगवान सब समय में है तो इस समय भी है, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में है, यह कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे में भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में है, यह कहना नहीं बनता। भगवान सब जगह है, सब में है और सब समय इन बातों को नहीं लेते। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सबके हैं, यह कहना गलत है। अपन भगवान सबको है तो भगवान मेरा तेरा, इसलिए भगवान यहाँ है, अभी है, अपने में है और अपने हैं। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना और क्रिया उनमें रहित नहीं है, उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राणों में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करें तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। मदाश्रय, जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है और मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और जो सदा मेरे ही आश्रय करता है वह मदाश्रय है। जिसको पूर्ण बुद्धि मेरा ही भरोसा है, मेरा ही आश्रय है, मेरा ही विश्वास है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव है, सही बिना आश्रय के न रह सकता आदमी। परमात्मा का अंश होने से जीव अपने अंश को ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खींचता है। वह यह मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा वह संसार से ही होगा। परंतु जब यह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय ले लेता है। संसार का अर्थात धन संपत्ति वैभव विद्या बुद्धि योग आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, जीतने वाला है और स्थिर रहने वाला नहीं है। वह सदा रहने वाला नहीं है और सदा के लिए पूर्ति उत्पत्ति कराने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही रहना चाहिए, केवल भगवान का ही आश्रय अवलंबन, आधार, सहारा हो। इसी का वाचक यहाँ मदाश्रय पद है। भगवान कहते हैं कि मन में भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्व समर्थ का। सर्व समर्थ तो हमारे प्रभु हैं, इसलिए उनका ही आश्रय लेना है और उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न होना है कि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी कर रहा है।
मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी सम्मति लिए बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है। अतः मेरे को कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि किंचन मात्र की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रय है। भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, इस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जब ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक की अटल भाव से लगा रहता है, उसकी चेष्टा स्वाभाविक की भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युंजन करने का तात्पर्य है। भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान का भजन करना, उनकी चेष्टाएं करना। जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के ही आश्रय वाला होगा, तब वह अभ्यास क्या करेगा, कौन सा योग करेगा? वह भगवान संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है, वह सब योग का ही अभ्यास है। तात्पर्य है कि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए वह काम करता है, और जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए वह काम नहीं करता। असंशयम समुद्रम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अवतार, अवतारी और शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि जितने रूप हैं उन सबको वह जान लेता है। बहुत सा जामे भक्त बाबा के पास में कि भाई मैं पहले भोले जी को करता, फिर अब मैं देवी को करने लग गया, अब मुझे मैं कौन से को पकड़ूं? तो महाराज ने कहा राधा राधा, मैं मेरे से पूछो तो मैं राधा बताऊंगा, क्योंकि मैंने राधा अपना रखा है। बाकी तुम किसी को भी फिर एक जो तुमको अच्छा लगता है, जो तुम्हारे साथ रहता है, सब में वही रूप है। एक भगत पहले तो शाम गणेश जी की सेवा करते थे, खिलाते 6 महीना हो गए। और जो बाकी मन की इच्छा है जो पूरी मैंने कह दिया, अरे ये गणेश जी तो उठा के रख दिया अलमारी में, अब भोले जी को लग गए, भोले जी को लग गए, जब गणेश जी को हंसी आ गई कि अब कह रहे हो कि अब क्यों हंसे हो, इतने दिन से तेरी सेवा कर रहे हो, जब तो दिन का चुना गई, अब क्यों हंसे हो? तो गणेश जी कह रहे थे कि जितने दिन तेने सेवा करी, जितने दिन मैंने कहा कि मैं गणेश हूँ, तेने पत्थर मानो। तो आज भोले जी की तुम सेवा आज कर रहे हो, जो आज तुम्हें लग रहा हो कि हाँ भाई ये मतलब ये पत्थर नहीं है, इसकी वो खुशबू की ओर है। एक दिन का ही हाँ तुम तो ऐसे बता रहे हो, बाकी एक जैसे वो पूजा करा ना, कोई देवता मान लो, चाहे गणेश जी को मान लो, पूजा करा 6 महीने तक वो पूजा कर लो, पूर्ति ना हुई, फिर माने की जब तुम मेरी पूर्ति ना करे तो जैसे बना बत्ती चढ़ाई दूसरे देवता के, बाकी नाक में रूह ठूस दी भगवान काम है कि तू जब तक काम नहीं तो खुशबू क्यों लेगो? जब गई कि तुम आज तक तो तुमने निर्जीव समझो, सजीव आज मैंने तो खुशबू में ले रहा हूँ, तो मेरी नाक में रूह ठूस दी, भाई खुशबू ले रहा हूँ। तो यह हिसाब है कि जब तक अपने भाव ही तो है, अपन इनको पत्थर की मूर्ति मानेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, भगवान मानेंगे तो सब कुछ मिलेगा। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते आगाते नहीं है और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान सकता है। तो कैसे करें? बाकी की ये बुला रहे बटनाले से जुड़े मिला नहीं है आज कौन आया क्या रहे? मेरे और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी प्रार्थना करता है उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। ये तो पटवारी थी। हाँ थोड़ी देर रुक जाओ। यहाँ यथा पद से प्रकार बताया गया है, यानी कि स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक का वर्णन। जैसे भूमि से जल सूक्ष्म है, जल से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से वायु सूक्ष्म है, और यह यथा कहने का तात्पर्य अर्थात प्रकार का वर्णन बताया गया है। तू जिस प्रकार जान सके वह प्रकार भी कहूंगा, और तत्पद से बताया गया है कि जिस तत्व को तू जान सकता है उसका मैं वर्णन करता हूँ। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में श्रद्धावान भजते यो मां स में युक्त तमो मत है पदों में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी। यहाँ 7वां अध्याय आरंभ करते हुए यथा पदों में मध्यम पुरुष तू का प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेषता से कहते हैं कि तू जिस प्रकार मेरे समग्र को जानेगा वह मेरे से सुन। इसके पहले के 6 अध्यायों में भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं आया,
चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञ याचते कर्म समग्रम प्रविलीयते पदों में कर्म के विशेषण के रूप में समग्र शब्द है और यह समग्र शब्द भगवान के विशेषण के रूप में आया है। समग्र शब्द में भगवान का आंतरिक स्वरूप सब का सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। इस श्लोक में आसक्ति केवल मेरे में ही हो, आश्रय केवल मेरे में। भगवान कह रहे हैं कि इसमें आसक्ति मेरे में हो, आश्रय मेरे में हो। फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा। ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में है और आश्रय रुपए पैसे कुटुंब आदि का है तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि किसी योग का अभ्यास करते हुए मेरे को नहीं जान सकता। ये आसक्ति मेरे में मुझे तो जान लेगा, और जो अगर जड़ पदार्थ में तो वो कोई सा योग कर ले जाए वो मुझको नहीं जान सकता। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मेरे में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो, मेरे से किसी भी कार्य पूर्ति की इच्छा न हो, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए और भगवान जो नहीं करना चाहते वह नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू मया शक्त मना और मद आश्रय हो जा, यानी मेरे आश्रय हो जा। परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का नाम योगा में, योग का मतलब क्या है? परमात्मा के साथ जो वास्तविक संबंध अपना जुड़ जाता है वो योग है, और संबंध को अखंड भाव से मानने का नाम युंजन है। तात्पर्य है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व मान रखा है उसको निर्माण करो परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता है। वास्तव में योगी युंजन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है। संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन स्वतः स्वाभाविक होगा और संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भाव पूर्वक होने लगेगी। फिर भगवान को जानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिसका संसार की तरफ खिंचाव है और जिसके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता, कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्ता संसार में है, जिसे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी वह उनको नहीं जान सकता। मनुष्य का जब समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन हो जाता है तब उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे जब हमारे सदा के हितैषी हमारे खास अंश भगवान में आत्मीयता जागृत हो जाती है तब अटल प्रसन्न रहते हुए एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मन वाला और भगवान के आश्रित हो जाता है। अब शरणागति के पर्याय: आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति और सहारा, ये सभी शब्द शरणागति के पर्यायवाचक होते हुए भी अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। जैसे आश्रय का मतलब, जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी नहीं सकते और उठना बैठना आदि कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही प्रभु के आधार के बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। जीना और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी करना प्रभु के आधार से ही होता है, इसी को आश्रय कहते हैं। वैसे एक सा ही लग रहा है ये आश्रय, अवलंबन, अधीनता, लेकिन बहुत सूक्ष्म अंतर है ये थोड़ा थोड़ा। अवलंबन, जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग उस पर पट्टी बांधकर उसको गले के सहारे लटका देते हैं तो वह हाथ गले के अवलंबित हो जाता है, गला उसका सहारा बन जाता है। ऐसे ही संसार से निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ना अर्थात भगवान को पकड़ लेने का नाम अवलंबन है कि भाई हम तो तेरे गले पड़ गया। जैसे मेहमान आवे ना एक दिन दो दिन देखो जावे ही ना है तो भाई गले ही पड़ गई। तो अधीनता, अधीनता दो तरह से होती है, कोई हमें जबरदस्ती से अधीन कर ले या पकड़ ले और हम अपनी तरफ से किसी का अधीन हो जाए। कोई तो जबरदस्ती अधीन करवा ले, पकड़ के बलात्, और एक अपने दूसरे के अधीन हो जाए या उसके दास बन जाए। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर अर्थात केवल भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना अधीनता है। प्रपत्ति, जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाता है ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निराश होकर भगवान के चरणों में गिर जाना प्रपत्ति है। सहारा, जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष, लता, रस्से आदि का आधार मिल जाए ऐसे संसार में बार बार जन्म मरण में डूबने के भय से भगवान का आधार लेना सहारा है कि भगवान हम बार बार जन्म नहीं ले, ऐसा कार्य करें। इस प्रकार उपयुक्त सभी पदों में केवल शरणागति का भाव प्रकट होता है। शरणागति तब होती है जब भगवान से ही आसक्ति हो और भगवान का ही आश्रय हो, अर्थात भगवान में ही मन लगे और भगवान में ही बुद्धि लगे। अगर मनुष्य मन बुद्धि सहित स्वयं भगवान के आश्रित हो जाए
तो शरणागति के उपयुक्त सब के सब भाव उसमें आ जाते हैं। मन और बुद्धि को अपने ने मानकर ये भगवान के ही है, ऐसे ही दृढ़ता से मान लेने से साधक मया सक्त मना और मदाश्रय हो जाता है। सांसारिक वस्तु मात्र प्रतिक्षण प्रलय की तरफ जा रही है और किसी वस्तु से अपना नित्य संबंध नहीं है। यह सबका अनुभव है। अगर इस अनुभव को महत्व दिया जाए अर्थात मिटने वाले संबंध को अपनाने माना जाए तो अपने कल्याण का उद्देश्य होने से भगवान की शरणागति स्वतः आ जाएगी। कारण कि यह स्वतः ही भगवान का है। संसार के साथ संबंध केवल माना हुआ है और भगवान से केवल विमुक्ता हुई है, इसलिए माना हुआ संबंध छोड़ने पर भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह प्रकट हो जाता है। जिसका मन स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खींच गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है, जिसने भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य योग को स्वीकार कर लिया है, वह भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, यह भगवान का समग्र रूप है। मया सक्त मना मैं प्रेम की और मदाश्रय में श्रद्धा की मुख्यता है, यानी जो आश्रय लेता है उसमें श्रद्धा की मुख्यता है। समग्र माम इसमें समग्र विशेषण है और माम विशेष्य है। भक्त का संबंध विशेषण के साथ नहीं होकर विशेष्य के साथ होता है। उस समग्र रूप का वर्णन मैं इस प्रकार ढंग युक्ति सरी से करूंगा जिससे तू मेरे को सुगमतापूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा। अर्जुन ने पिछले अध्याय में अपना संशय प्रकट किया था, इसलिए भगवान कहते हैं अब मैं वही बात कहूंगा जिससे कोई संशय बाकी ना रहे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सबका भला करो भगवान, अन्य सभी पर दया करो भगवान, अन्य सभी के कष्ट हरो भगवान, अन्य सभी के पाप हरो भगवान, अन्य सभी के को